अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हुकूमत और एहतजाजी किसानों के दरमियान 8वें मरहले की बातचीत भी नाकाम हो गई है और अगले मरहले की बातचीत 15 जनवरी को मुकर्रर है। ज़राए ने बताया कि दोनों फरीकीन अपने अपने मौक़िफ़ पर बरकरार रहने की वजह से बातचीत में पेशरफ नहीं हो सकी, इसलिए दोनों फरीकीन ने 15 जनवरी को अगले मरहले की बातचीत मुनक़िद करने से इत्तेफाक किया है। इजलास से बाहर आते हुए किसान तंजीमों के चंद कायदीन ने बताया कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने के फैसले पर वो कायम हैं। उन्होंने बताया कि इनका पहला और बुनियादी मुतालबा यही है कि हुकूमत 3 ज़रई क़वानीन को वापस लें। दूसरी तरफ हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि क़वानीन को वापस लेना मुमकिन नहीं है, ताहम हुकूमत इसमें तरमीमात कर सकती है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले से एक अलमनाक खबर सामने आई है। यहाँ के भंडारा डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में जुमा और हफ्ते की दरमियानी रात में आग लग गई, इसी वजह से न्यू बॉर्न केयर यूनिट में 10 नवज़ायदा बच्चों की मौत हो गई। ये वाक़या देर रात तकरीबन 2 बजे पेश आया है। ड्यूटी पर मौजूद नर्स को वार्ड में आग की जानकारी सबसे पहले मिली। इस दौरान 17 नवज़ायदा बच्चों में से सिर्फ 7 को बचाया जा सका। वज़ीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने तहकीकात का हुक्म दिया है। गुजरात के साबिक़ वज़ीर आला माधव सिंह सोलंकी इंतकाल कर गए। माधव सिंह सोलंकी कांग्रेस के मुमताज़ रहनुमा थे और 4 बार गुजरात के वज़ीर आला रह चुके हैं। हफ्ते को 54 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। माधव सिंह सोलंकी 30 जुलाई 1927 को पैदा हुए थे। वो कोहली खानदान में पैदा हुए थे। सोलंकी को कांग्रेस का बड़ा रहनुमा समझा जाता था। वो हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी थे। मरकज़ ने आज कहा कि बर्ड फ्लू अभी तक मुल्क की 6 रियासतों में फैल गया है, जिनमें केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात शामिल हैं। इन 6 रियासतों से कहा गया है कि वो इस वबा को फैलने से रोकने के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दाम करें और इसके लिए हंगामी मनसूबा तैयार करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पर एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद शहादत के मुकदमे में माखूज 32 मुलजिमीन की बरात को चैलेंज किया गया। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने 30 सितंबर को इन मुलजिमीन को बरी कर दिया था। इनमें बीजेपी कायदीन एल के अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती भी शामिल हैं। सीबीआई के 2 गवाहों ने लखनऊ बेंच पर यह दरख्वास्त दाखिल की है। ताहम दरख्वास्त मुकर्ररा मुद्दत के बाद दाखिल की गई। कानून के मुताबिक फैसला सुनाने के 90 दिन के अंदर आला अदालत में फैसले को चैलेंज किया जा सकता है, जबकि यह दरख्वास्त 100 दिन बाद दाखिल की गई है। दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि इन्हें ताखीर सीबीआई की वजह से हुई है, जिसने खुसूसी अदालत के फैसले को चैलेंज करने की इनकी अपील पर कोई जवाब नहीं दिया। मुतनाज़ा बयानात के जरिए सुर्खियों में रहने वाली फिल्मी अदाकारा कंगना रनावत और इसकी बहन रंगोली को बिला आखिर गद्दारी और दीगर दूसरे इल्ज़ामात के तहत इस पर दर्ज FIR के केस में अपने बयानात कलमबंद करने के लिए बांद्रा पुलिस के सामने पेश होना पड़ा। इससे कबल वो कानूनी गुंजाइशों का सहारा लेकर पुलिस स्टेशन आने से बचती रही थी। वज़ीर के मुंबई पुलिस ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में व्हाट्सएप पर कंगना को नोटिस भेजा था। उत्तर प्रदेश में एक साबिक़ फौजी को जुम्मे के दिन गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर साल 2016 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने का इल्ज़ाम है। ज़राए ने IANS को बताया कि रिटायर्ड सिग्नलमैन सौरभ शर्मा को उत्तर प्रदेश इंसदादी दहशतगर्दी स्क्वाड ने मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट लखनऊ की इत्तला पर पकड़ लिया। ये साबिक़ फौजी कराची में मुकीम पाकिस्तानी इंटेलिजेंस आकाओं के लिए मुबैना तौर पर काम कर रहा था। गुज़िश्ता साल नवंबर में मिलिट्री इंटेलिजेंस लखनऊ के ओहदेदारों को शर्मा की जासूसी सरगर्मियों की जानकारी मिली थी। मल्टी इंटेलिजेंस ने UP ATS यानी उत्तर प्रदेश ATS को दिसंबर में बाखबर कर दिया था, जिसके बाद मुश्तरका तहकीकात शुरू की गई थी। ज़िला हापुड़ में आबाई मकान से गिरफ्तारी के बाद शर्मा ने तहकीकाती ओहदेदारों को बताया कि वो 2014 में फेसबुक पर एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कारिंदे के राब्ते में आया था। कारिंदे ने इब्तिदा में अपना तारुफ डिफेंस जर्नलिस्ट के तौर पर कराया था। 2016 में इसने पैसे लेकर हसास फौजी जानकारी इस कारिंदे को दी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 अफराद को क्लीन चिट दे दी है, जिन्हें एक औरत का मजहब बदलने की कोशिश के इल्जाम में उत्तर प्रदेश के इंसदाद तब्दीली मजहब कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। मंसूरपुर पुलिस स्टेशन के SHO धर्मेंद्र पाल ने बताया कि 2 भाइयों नदीम और सलमान के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट को, जो इस मामले में अपील की समाअत कर रही है, जानकारी दे दी गई है कि दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और दोनों को क्लीन चिट दी जाती है। एक मुस्लिम खातून ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसके शौहर ने, जो फिलहाल खतर में है, फ़ोन पर इसे 3 तलाक दे दिया है। पुलिस ने जुमे के दिन यह बात बताई। नाजिश बेगम ने, जिसकी शादी 8 फरवरी 2018 को कुतुबुद्दीन उस्मानी से हुई थी, जुमेरात के दिन शिकायत की कि शौहर ने इसे फ़ोन पर तलाक दे दिया है। ASP संजय यादव ने यह बात बताई। महिला थाने को तहकीकात करने और ज़रूरी कार्रवाई की हिदायत दी गई है। नाजिश बेगम ने मीडिया को बताया कि शादी के 3 माह बाद इसका शौहर खतर चला गया था, जिसके बाद से ससुराल में इसे हरासा किया जा रहा था। 28 दिसंबर 2020 को इसे घर से निकाल दिया गया और वो मायके चली आई। यह वाक़या उत्तर प्रदेश के बलिया का है।
कांग्रेस के रुकन राज्यसभा दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में बाज़ मुस्लिम इलाकों को राम मंदिर की तामीर के लिए चंदा जमा करने की रैली के दौरान खुसूसी तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इन वाक़यात की चीफ सेक्रेटरी या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के जरिए तहकीकात की जानी चाहिए। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मध्य प्रदेश के उज्जैन और मंदसौर टाउन में तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे। राम मंदिर रैली के दौरान शरंगेजी की गई, संगवारी के वाक़यात पेश आए। दिग्विजय सिंह ने भोपाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुस्लिम इलाकों में लाठियां, तलवारें और दीगर मौलिक हथियारों की नुमाइश की गई, शरंगेज नारे लगाए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस्लाम कबूल करते हुए निकाह करने वाले जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत दी है। अदालत ने बिजनूर के पुलिस सुपरिटेंडेंट को दरख्वास्त गुजारों को जरूरी सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत दी है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के शौहर को 8 फरवरी को भी अपनी अहलिया यानी दरख्वास्त गुजार के नाम पर 3 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट के बैंक ड्राफ्ट के साथ अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। जस्टिस सरला श्रीवास्तव ने यह हुक्म मोहतरमा शाइस्ता परवीन उर्फ संगीता और दीगर की दरख्वास्त पर दिया है। अदालत ने कहा कि यह एक मुस्लिमा कानूनी उसूल है कि किसी बालिग शख्स की पुरअमन जिंदगी में मुदाखलत करने का किसी को भी हक नहीं है। दरख्वास्त गुजार के वकील सुशील कुमार तिवारी का कहना है कि पहले दरख्वास्त गुजार ने अपना मजहब तब्दील करके दूसरे दरख्वास्त गुजार शादाब अहमद से शादी की है। दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन कुंबे के अफराद नाराज हैं। वो इन्हें धमकियां दे रहे हैं जिससे इनकी जान को खतरा है, इसलिए इनको सिक्योरिटी फराहम की जाए और किसी को भी इनकी ज़िंदगी में मुदाखलत से बाज रखा जाए। दरख्वास्त गुजार ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। अदालत दरख्वास्त की आइंदा समाअत 8 फरवरी को करेगी। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर से मंसूब करने की मांग पर जारी सियासत ने आज उस वक्त एक नया मोड़ ले लिया जब शिवसेना सुप्रीमो और रियासत के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि औरंगजेब सेक्युलर नहीं था। नासिक में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने वाज़ेह तौर पर कहा कि रियासत की महाविकास अघाड़ी हुकूमत में शामिल तीनों पार्टियों के एजेंडे में लफ्ज़ सेक्युलर का कहीं कोई तस्करा नहीं है। और रही बात औरंगज़ेब को सेक्युलर साबित करने की, तो मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि औरंगज़ेब सेक्युलर नहीं था। और जहाँ तक औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने की बात है, इसका फैसला तो बरसों पहले हो चुका है। अमेरिकी कांग्रेस सरकार की जानिब से शिकस्त खुर्दा सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतरफी का मुतालबा जोर पकड़ने के बाद वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो, वज़ीर फाइनेंस एशियो मेंशन ने साथियों से 25वें तरमीम के इस्तेमाल पर गौर शुरू कर दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप को वक्त से पहले इख्तिदार से हटाने के लिए ट्रंप की काबीना के 2 वज़रा दस्तूर की 25वीं तरमीम के इस्तेमाल पर गौर कर रहे हैं, जिसके तहत सदर की काबीना सदर को नाअहल करार दे दें तो नायब सदर के पास सदर को ओहदे से हटाने का इख्तियार आ जाता है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने कतर के साथ तमाम बड़ी बहरी और हवाई रास्ते खोलने का ऐलान किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने कतर के साथ तमाम दाखिली रास्ते हफ्ते से खोलने का कहा है। इमारती वज़ारत ख़ारजा के नायब सेक्रेटरी खालिद अब्दुल्ला के मुताबिक अल आला इलामिया पर दस्तखत के बाद अरब इमारत कतर के खिलाफ लिए गए तमाम इक़दाम ख़त्म करने जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमारत आने वाले और जाने वाले तमाम ज़मीनी और समंदरी रास्तों के अलावा हवाई अड्डों को दोबारा खोलने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने 11 जनवरी को रियासती वज़रा और ज़िला कलेक्टर्स के साथ इजलास तलब किया है, जिसमें महकमा जात, रेवेन्यू, पंचायत राज, बल्दी नज़्म व नस्क, सेहत, तालीम, जंगलात और दीगर महकमा जात से मुतालिक उमूर का जायजा लेते हुए अहम फैसले किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में प्रगति भवन में सीनियर अहदेदारों और कलेक्टर्स के हमरा महकमा रेवेन्यू से मुतालिक उमूर का जायजा लिया था, जिसमें महकमे के बाज़ हल तलब उमूर की निशानदेही की गई। रियासत तेलंगाना के 2 अजला में वरंगल और पेद्दापल्ली में 400 मुर्गियों के फौत होने की इत्तला के साथ ही रियासत भर में बर्ड फ्लू की दहशत पैदा होने लगी है और कहा जा रहा है कि जो मुर्गियां फौत हुई हैं, इनके नमूनों को हैदराबाद रवाना किया गया है ताकि इनकी जांच की जा सके। गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुल्क भर में बर्ड फ्लू की इत्तलात के दौरान 5 रियासतों ने बर्ड फ्लू की तौसीक़ करते हुए एहतियाती इक़दाम का ऐलान किया था और 70,000 से ज़ायद मुर्गियों और लाखों अंडों को तल्फ कर दिया गया है। लेकिन रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा था और खुद रियासती वज़ीर आफजाइश मवेशियाँ श्रीनिवास यादव ने कहा था कि रियासत तेलंगाना में बर्ड फ्लू के कोई असरात नहीं है। लेकिन आज एक दिन में 400 मुर्गियों की मौत के साथ ही तेलंगाना भर में दहशत पैदा हो गई है और मुर्गियों के फार्म के जिम्मेदारों की जानिब से मुर्गियों की सूरत हाल और इनमें पाई जाने वाली बीमारी के मुतालिक बेचैनी देखी जा रही है। तेलंगाना हुकूमत ने अगरचे स्कूलों की कशादगी के बारे में कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन शहर के अलावा अजला में कई कॉरपोरेट स्कूलों में बाकायदा क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। हैदराबाद के अलावा करीमनगर, निज़ामाबाद और निर्मल में कई स्कूलों में बाकायदा क्लासेस की इत्तलात मिली है। ये क्लासेस सुबह 8:30 तक दोपहर 3:30 बजे तक जारी है, जिनमें तमाम मज़ामीन के क्लासेस शामिल हैं। हुकूमत की इजाज़त के बगैर कॉरपोरेट शोबे का ये इक़दाम किस हद तक दुरुस्त है, इस बारे में महकमा तालीम के अहदेदार कुछ भी तबसरा करने से गुरेज कर रहे हैं। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि कोरोना केसेस में कमी और औलिया तलबा के इसरार पर बाकायदा क्लासेस शुरू कर दी गई। क्लासेस के इनेकाद में समाजी फासले को बरकरार रखा गया है। स्कूलों से वाबस्ता असातिज़ा ने राहत की सांस ली है, क्योंकि बाकायदा क्लासेस की सूरत में इनकी
तनख्वाह मुकम्मल अदा की जाएगी। कई स्कूल इंतजामिया मुआशी मसाइल का शिकार हो गए और हालिया लॉकडाउन के दौरान कई खानगी स्कूल्स बंद हो चुके हैं। हल्का असेंबली गोशा महल के बीजेपी रुकन असेंबली टी राजा सिंह और दीगर कारकुनों को पुलिस ने आज उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो बड़े जानवरों के कारोबार और इसकी मुंतकली पर मुकम्मल रोक लगाने का मुतालबा कर रहे थे। राजा सिंह ने सुबह एलबी नगर इलाका पहुंचकर अपने हामियों के साथ अचानक एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में इस इलाके में कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गई, जिसके नतीजे में ट्रैफिक पुलिस ने वहां पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल किया। राजा सिंह के एहतजाज की इत्तला पर इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया था और एहतजाजी वहां पर रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे और हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी की। बीजेपी रुकन असेंबली ने पुलिस पर इल्जाम आयद किया कि बड़े जानवर की मुंतकली के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है और इसे रोकने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। पुलिस ने राजा सिंह और गांव रक्षक एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया और बादशाह इन्हें रिहा कर दिया गया। मुल्क भर से शहर हैदराबाद पहुंचने वाले सयाहों की तादाद में भारी गिरावट रिकॉर्ड की गई है और साल 2020 के आदादशुमार को खातिर में न लाने पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि 2020 के आगाज पहले ही सहमाहे के इख्तिताम से कबल मुल्क भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लॉकडाउन नाफिज किया गया था और यह सिलसिला दूसरे सहमाह के इख्तिताम तक जारी रहा। इसके बाद भी दूसरी रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले सयाहों की शहर आमद मुतासिर रही और यह सिलसिला अब तक भी बरकरार है, जिसकी वजह से शहर हैदराबाद में सयाहती मुकामात पर बेशतर मुकामी अवाम ही नजर आ रहे हैं और सयाहती मुकामात के करीब मौजूद ताजरीन के कारोबार में अब तक कोई बेहतरी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से सयाहती मुकामात के करीब मौजूद ताजरीन अब भी मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं। शहर हैदराबाद की होटल इंडस्ट्री भी लॉकडाउन के बाद से अब तक संभल नहीं पाई है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि हैदराबाद में मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब 11 फरवरी को होगा। कमीशन के मुताबिक नौ मुंतखब कॉरपोरेटर्स का पहला इजलास 11 फरवरी को मुनक्किद होगा, जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब किया जाएगा। नौ मुंतखब कॉरपोरेटर्स की मियाद इजलास के पहले दिन से 5 साल तक रहेगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन अनकरीब 9 मुंतखब अरकान के नाम तेलंगाना स्टेट गजट में शाये करेंगे। अगर 11 जनवरी से कबल गजट जारी किया गया तो कॉरपोरेशन का पहला इजलास 11 फरवरी से कबल हो सकता है। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब पर सियासी जमातों ने तवज्जो मरकूज कर ली है।